मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। ड्रग्स के मामले में कर्नाटका एक्टर संजना गलरानी के घर पे आज सुबह 6:40 पे सीसीबी ने रेड किया और सीसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। कर्नाटका के 900 मदरसे अब मॉडर्न एजुकेशन पाएंगे। गवर्नमेंट और मदरसा के जो जिम्मेदार हैं मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। 10 और 12 क्लास का एग्ज़ाम जो है वो NIOS के ज़रिए कराया जाएगा। ये योजना माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के तरफ से शुरू किया जाएगा। बेंगलुरु के एक सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम है सांतप्पा। ये हर सुबह ऑफिस की ड्यूटी पे जाने से पहले गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि स्मार्टफोन खरीद नहीं सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। वहाँ के जो मजदूर के बच्चे हैं वो तकरीबन 30 बच्चे हर सुबह इनसे पढ़ते हैं। इनका क्लास सुबह 7 बजे शुरू होता है और बच्चों को पढ़ाने के बाद ये फिर से ड्यूटी पे जाते हैं। सुब्रमण्यन स्वामी जो बीजेपी के राज्यसभा के MP हैं, उन्होंने कहा है बीजेपी के IT सेल सड़ गया है। इस IT सेल के कुछ मेंबर फेक ID बना के मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अगर मेरे फॉलोअर काउंटर अटैक करते हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। जैसे IT सेल के लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालविया पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो दंगा फैला रहे हैं गंदगी के ज़रिए। मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हम राम भक्त हैं, न कि रावण भक्त। और उन्होंने ये भी कहा है बीजेपी को इस आदमी को निकाल देना चाहिए। बेंगलुरु के एक 27 साल की औरत जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो उसके बाद ये ठीक हो गई थी। ठीक होने के 2 महीने के बाद से इनकी तबीयत खराब हुई और फिर से इनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब जांच ये चल रही है कि दोबारा इनको कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया। 2 डिलीवरी बॉय जो डोंजो और रैपिडो में काम करते थे, वहाँ डिलीवरी एजेंट थे, उनको पकड़ा गया है क्योंकि ये ड्रग सप्लाई करते थे स्टूडेंट के बीच में। सरकार LIC के 25% का IPO शेयर निकालना चाहती है। LIC एक सरकारी कंपनी है और अब सरकार उसका 25% IPO का शेयर निकालना चाहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी पूरी तैयारी हो गई है और इसका एक ड्राफ्ट कॉपी CBIRDA और नीति आयोग के पास भेजा गया है। ये घटना इंदौर की है। वहाँ पे क्लास 5th की 9 साल की एक लड़की एक 11 साल के बच्चे के साथ हमेशा ऑनलाइन गेम खेलती थी और ये लड़की उस लड़के को बार बार ऑनलाइन गेम में हराती थी। इसी के बाद पे ये लड़का गुस्से में आया और उस लड़की की हत्या कर दी। देखिए, एक ऑनलाइन गेम का जो मिसाल था मेरे सामने भी आया था। एक लड़का हमारे जानने वाला ग्रुप में बैठ के हर रोज़ गेम खेलता था। हुआ कि ये लड़का भी बार बार हार रहा था, तो हमने देखा ये रोना शुरू कर दिया। जब पूछा गया क्यों तुम रो रहे हो, तो बोला मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था और कंटिन्यूस मैं कई बार हार चुका हूँ। तो बात ये कि जब बच्चे ग्रुप में गेम खेलते हैं तो हारते हैं तो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए एक तो आप अवॉइड करें कि बच्चे आपके गेम ना खेलें ऑनलाइन। दूसरी बात, अगर खेलते हैं तो इस बात का पक्का आप गारंटी कर लें कि वो ग्रुप में गेम नहीं खेल रहा है, क्योंकि इससे बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ये खबर रतलाम MP की है। वहाँ पे एक माइनर के साथ 3 लोगों ने रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें से 2 आरोपी जो हैं पुलिस के हिरासत में रहते हुए भाग गए। अब तकरीबन 100 पुलिस वाले इसको ढूंढ रहे हैं कि वो लोग भागकर कहाँ गए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।